जय हिंद जय भारत। चलो मेरे भाई बहनों, आज आपको लाभ हानि के अगले वीडियो को पुनः जो है अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है अभी और आगे भी रहेगी, और इस माध्यम से हम भी आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी लाइक आए तो कमेंट ज़रूर करें। आप तो कमेंट करते ही नहीं हैं। कमेंट करेंगे तो कम से कम हमें जानकारी मिलेगी कि आप क्या चाह रहे हैं, कौन सा वीडियो चाह रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर 1 है, एक वस्तु A% लाभ पर बेची गई। एक वस्तु है, उसको A% लाभ लेकर के बेच दिया गया। यदि वह B% हानि पर बेची जाती तो उसका विक्रय मूल्य C कम हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। फिर सुनिए, एक वस्तु A% लाभ पर बेची जाती है, यदि वह B% हानि पर बेची जाती तो उसका विक्रय मूल्य C कम हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। तो अब देखिए, हम इसके दोनों मेथड बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे और आपके जो थ्योरम है उसको भी बताएंगे, क्योंकि तभी तो आप समझ पाएंगे। चलिए, सॉल्यूशन क्या है आपका? सॉल्यूशन, मानक क्रय मूल्य X है, इसलिए जब हम लाभ ले रहे हैं, A% लाभ ले रहे हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्थिति विक्रय मूल्य कब, जब हम A% लाभ ले रहे हैं, तो X × 1 कितने परसेंट, A/100, और यहाँ पर ये हो गया। जब हम A% लाभ ले रहे हैं तब हमारा विक्रय मूल्य ये हो गया, ठीक है। और जब हानि हो रही तब देखिए, फिर देखिए, विक्रय मूल्य बराबर, जब हानि हो रही है, कितने परसेंट हानि हो रही है, B%, तो 1 माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ हानि परसेंट लिखेंगे, यहाँ पर 100 लिख देंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकंड सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में A% लाभ हो रही थी तो हमने विक्रय मूल्य ये निकाल लिया। दूसरी स्थिति में B% हानि हो रहा तो हमने विक्रय मूल्य ये निकाले। अब इनमें संबंध क्या है, दोनों में इनमें संबंध क्या है, ठीक है, तो हम संबंध लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहला वाला था, ये सेकंड वाला, इन दोनों में क्या संबंध हो रहा है, दोनों को लिख लो। X1 A/100, ये पहला विक्रय मूल्य है। और फिर यहाँ पर अभी बराबर हम कर दे रहे हैं, लेकिन अभी बराबर है नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अब सुनिए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। A% लाभ पर बेची गई तो हमारा विक्रय मूल्य ये हुआ, और जब B% हानि पर बेची जाती थी तो उसका विक्रय मूल्य C कम होता है। यानी अब जो बेचा गया ना, तो इसमें C कम हो गया। कितने रुपए कम हो? C। मतलब अगर इसमें से C जोड़ दे इस वाले में तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर सुनिए, A% जब लाभ लिया गया तो विक्रय मूल्य ये हुआ, और जब B% हानि हुई तो इसका मतलब है कि C कम मिला। तो ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य और सेकंड विक्रय मूल्य, इन दोनों में देखिए, जब B% हानि हुई तो हमको C कम मिला पहले की अपेक्षा। तो या तो इसमें C जोड़ दें क्योंकि इसमें कम मिला, या तो इसमें C घटा दें, तो हम इतना जोड़े देते हैं। ये अगर हमें जितना कम मिलता है उसको इस विक्रय मूल्य में जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये हमने ऐड कर दिया C। अब ये जो कम मिल रहा था इतने में हमने विक्रय मूल्य में, ये विक्रय मूल्य था B% हानि पर, तो इस विक्रय मूल्य में जितना कम हो रहा था C उसको हम इसमें जोड़ दिए तो इस विक्रय मूल्य पहले विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। बस अब यहीं से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आप आ रहा, देखिए करेंगे क्या, आप कैसे करेंगे बताइए, कोई चांसेस? बिल्कुल, आप इनको इधर ले आओ, तो यहाँ हो जाएगा आपका X1 A/100, और यहाँ पर यह आएगा तो -X1 - B/100।
इसको यहीं पर रहने दीजिए, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ A/100 बचेगा, यहाँ पर क्या ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बराबर C। अब ये कट गया, यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पर ये देखिए A/100 ये B/100, तीन को जब जोड़ देंगे तो A/B 100 हो जाएगा, ये बराबर C हो गया। अर्थात आपके पास जो उत्तर आया वो क्या है, x बराबर आ जाएगा C, नीचे क्या आ जाएगा ये बटे में हो जाएगा A+B, और उसके बाद इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो गया क्रय मूल। ठीक है, ये हमारा हो गया क्रय मूल, जहाँ पर A क्या है लाभ परसेंट और B क्या है हानि परसेंट। ठीक है, ये आपका फार्मूला। अब शॉर्टकट ट्रिक अभी बता रहे हैं क्या करेंगे आप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेगी, या तो डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला अप्लाई करिए, या तो अगर आपको पता है कि C क्या है रुपया कम हो रहा है, ये C क्या है यहाँ पर, यहाँ रुपया है कम हो रहा है, ये रुपया कम हो रहा है, और ये दोनों परसेंट हैं, ये रुपया कम हो रहा है, ये दोनों परसेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान आपको यही रखना है भाई, स्पेशल रूप से ध्यान रखना है कि ऊपर क्या है रुपया कम हो रहा है, परसेंट नहीं, ध्यान रखिएगा। ये C क्या है यहाँ पर रुपए जो कि कम हो रहा है, क्या हो रहा है कम, और जहाँ A और B क्या है, A क्या है A लाभ प्रतिशत है, क्या है, और B क्या है हानि प्रतिशत, ये 100 है आपका। A रुपया है कम हो रहा है, यहाँ रुपया जो होता है ना ऊपर है, देखो रुपया का है ऊपर है और दोनों परसेंटेज नीचे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, उसके बाद हम ट्रिक यहीं बता देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को A% लाभ पर बेचता है, कितने परसेंट लाभ पर बेचता है A% लाभ पर। ठीक है भाइयों बहनों ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को A% लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को B रुपये अधिक में बेचता है, अभी वहाँ पर क्या था C रुपये कम हुआ था, यहाँ पर कम को हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ रुपया कम था, यहाँ पर क्या है रुपया अधिक हो रहा है, ध्यान रखिए इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। यदि वह वस्तु को B रुपये अधिक में बेचता तो C% का लाभ हो जाता। देखो भाई है ना, A% लाभ पर बेचता है, यदि वह B रुपया और लेके बेचत और लेकर बेचता तो उसको C% लाभ हो जाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा भाई, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो यहाँ से फिर वही हाल, सलूशन कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे, मानक क्रय मूल्य क्या है, X रुपये है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कितने परसेंट लाभ हो रहा है A%, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा X1 + A/100, ये हो गया। सेकंड केस में क्या होता, विक्रय मूल्य, ये सेकंड केस है आपका, X1 कितने लाभ परसेंट रहा प्लस लगेगा, C% लाभ हो रहा ना, तो C/100। अब इन दोनों में रिलेशन क्या, दोनों को पहले लिख लो, 1 A/100, यहाँ पर क्या हो जाएगा X1 + C/100। अब देखिए, अब सवाल समझिए, सवाल में क्या समझेंगे, ये तो पहले तो विक्रय मूल्य है, यदि वह B रुपये अधिक में बेचता, इसको B रुपये अधिक बेच रहा था, बेचे तो उसको C% का लाभ हो जाता है, कितने परसेंट का, C% का, तो ये तो विक्रय मूल्य है। लेकिन अगर उसको जो विक्रय मूल्य था पहले वाला, उसमें देखिए क्या करेंगे, अभी जो C है जो B है, या तो इधर जोड़ेंगे तो इधर जोड़ेंगे, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, यदि B रुपये अधिक में बेचता तो उसको C% लाभ होता है, यानी C% लाभ होता है, यानी C% लाभ जब होता है तो इसका मतलब है कि B रुपये अधिक में बेचा, यानी ये B रुपये अधिक में बेच दिया, ये जो विक्रय मूल्य है ना इससे B रुपये ज़्यादा है, ये B रुपये ज़्यादा है, क्या करेंगे, ये B रुपये
ज़्यादा है, तो जब ये वाला 20 रुपये ज़्यादा है ना, C% का जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य 20 रुपये हो जाता है, और विक्रय मूल्य ये हमारा है, तो ये क्या है, इसमें 20 रुपया भी तो जुड़ा हुआ है, तो इस B को हम इसमें घटा देंगे। अब इसके बराबर हो गया ये। क्लियर? हाँ, आगे होगा आपको, फिर समझिए, अगर नहीं है तो फिर समझिए। पहले विक्रय मूल्य ये है, लेकिन जब C% लाभ हुआ तो उसको 20 रुपये ज़्यादा मिल गया पहले विक्रय मूल्य से, इससे 20 रुपये ज़्यादा मिल गया, तो इस विक्रय मूल्य में हम B को घटा देंगे। क्लियर? बहुत अच्छे। चलिए अब क्या करेंगे, अब करना क्या है बताइए, क्या करना है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, अब बस आपको सॉल्व कर देना और कुछ भी नहीं करना है आपको। चलिए देखते हैं क्या करना भाई, इसको इधर ले आओ, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ -B कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ 1 + A/100, यहाँ -1, यहाँ -C/100, यहाँ बराबर -B, इससे कट गया, यहाँ x और यहाँ पर क्या बचेगा, A - C/100 बराबर -B। यही तो हो रहा है, क्या और कुछ हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से x हमको निकालना है, तो हम यहाँ से निकालते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, -B/A - C, और ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम माइनस के ऊपर गुणा कर दें तो प्लस हो जाएगा, नीचे गुणा करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, बात बराबर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा B/C - A और 100। ये आपका निकल करके फार्मूला आ चुका, देखिए ये। अब यही तो आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं फार्मूले, इनको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए B क्या है भाई, B क्या है, यह रुपया है। इस बार रुपया क्या था, ज़्यादा वाला, अधिक वाला, क्या था, अधिक वाला। और C क्या है, परसेंटेज लाभ है, लाभ प्रतिशत है। A क्या है, ये भी लाभ प्रतिशत है। ये तो देखिए उस बार भी आपको जो लाभ प्रतिशत हानि जो भी परसेंट था, चाहे लाभ का हो चाहे हानि का, नीचे आ गए दोनों, और रुपया कम हो या ज़्यादा ऊपर आ गया। यहाँ C रुपया क्या था, कम था, तो ये रुपया यहाँ C ऊपर है, दोनों परसेंट नीचे है। यहाँ देखिए, यहाँ भी कम या अधिक वाला रुपया ऊपर है, दोनों परसेंट नीचे हैं, 100 का मल्टीप्लाई है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एक ट्रिक है, आप उसको ये लिख लीजिएगा अच्छे से, दोनों के एक साथ में ट्रिक यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए ट्रिक क्या है, रुपया कम मिले या ज़्यादा, ट्रिक देखिए, रुपया कम हो या ज़्यादा, ये सदैव ऊपर ही रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तथा दोनों प्रतिशत नीचे रहेंगे। ठीक है, दोनों परसेंट नीचे रहेंगे, यानी रुपया कम हो या ज़्यादा, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ये ऊपर ही रहेंगे। यहाँ देखिए, एक रुपया, यहाँ C रुपया कम था और यहाँ क्या 20 रुपया ज़्यादा था, तो ये जो रुपया है ना, यह रुपया कम हो या ज़्यादा, ये हमेशा ऊपर ही रहेंगे, तथा दोनों प्रतिशत नीचे रहेंगे, मतलब लाभ यहाँ क्या था, यहाँ देखिए लाभ परसेंट हानि परसेंट, तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों नीचे है, रुपया कम है या ज़्यादा ऊपर है। यहाँ पर भी देखिए रुपया कम है या ज़्यादा ऊपर है और दोनों परसेंटेज नीचे हैं। तो पहला केसेस, रुपया कम हो या ज़्यादा,
ये सदैव ऊपर रहेंगे और दोनों प्रतिशत नीचे रहेंगे। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, यदि शर्त कम की है, यदि शर्त कम की है, यदि शर्त कम की है तो दोनों प्रतिशतों का योग हो जाएगा, दोनों प्रतिशत जुड़ जाएंगे, दोनों प्रतिशत जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों प्रतिशत जुड़ गया था। क्यों जुड़ गया था? क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा था, शर्त कम की है। तो यहाँ शर्त क्या है, शर्त कम की है, शर्त कम की है। तो जब शर्त कम की है तो दोनों परसेंट जुड़ गए। यहाँ देखिए, और यदि शर्त अधिक की है, अधिक की है तो दोनों प्रतिशत क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ये हुआ आपका ट्रिक। ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, अब आप फटाफट देखिए क्या यहाँ कह रहा था, A% लाभ, B% हानि, C रुपया कम। तो C को ऊपर करो फट से, दोनों परसेंट नीचे करो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, रुपया कम हो रहा है ना, तो तुरंत फट से योग कर दो। क्यों? यदि कम किया तो जोड़ दो, ये भैया आ गया, और 100 का गुणा कर दो। तो ये देखिए बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परसेंट A है और परसेंट C है। कम या ज़्यादा कितना रुपया है, B रुपया है। तो B ऊपर करो, दोनों परसेंट को नीचे करो, 100 का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखिए अधिक की शर्त है, शर्त किसकी, अधिक की है। तो अधिक की है तो हमने यही तो लिखा है, यदि अधिक की है तो दोनों घट जाएंगे। तो लो हमने कर दिया, जिसमें से जो बड़ा हो छोटे से घटा देंगे। ठीक है। और लास्ट में क्या कर देंगे कि 100 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। ये रहा भैया आपका ट्रिक। तो रुपया कम हो या ज़्यादा, ये ऊपर ही रहेंगे, दोनों परसेंट नीचे रहेंगे। यदि शर्त कम की है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यदि शर्त अधिक की है तो दोनों, यदि शर्त कम की है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यदि शर्त अधिक की है तो दोनों घट जाएंगे। तो देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, पर कमेंट भी करिए। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।